आर्मी चीफ का कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ एक्शन पर जोर, मौसर नताइज के लिए मुतल्लिका इदारों की हम आहंगी नागुज़ीर करार। सिंध एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब में जनरल आसिम मुनीर ने वाजे किया, हुकूमती मशीनरी और अवाम सूबे की तरक्की के लिए मुत्तहिद हैं। गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वसाइल की चोरी और मुआशी नुकसानात रोकेंगे। निगरां वजीर आला मकबूल बाकर की भी इजलास में शिरकत। हुकाम की जानिब से गैर कानूनी मुकीम अफराद की वापसी, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल और कच्चे में ऑपरेशन के हवाले से ब्रीफिंग। एहतसाब सबके लिए होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड। आज तक जो एहतसाब का जो लाठी है वो सिर्फ सियासतदानों पर चली है। अगर डीलें होती तो फिर नवाज शरीफ को ढील मिलती। पीटीआई चेयरमैन ने जनरल बाजवा को लामुतनाही तौसी की पेशकश की। एहतसाब सबके लिए होना चाहिए, लेकिन ये लाठी सिर्फ सियासतदानों पर ही चली। शहबाज शरीफ कहते हैं डील की बातें बेबुनियाद, ऐसा होता तो जेलें न काटते। वोट को इज्जत दो का नारा नहीं छोड़ा। कानूनी टीम ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। लीगी कायद 21 अक्टूबर को ही पाकिस्तान आ रहे हैं। उनकी वापसी से मुतालिक अब कोई सवाल नहीं होना चाहिए। मौका मिला तो अगले वजीर आजम भी नवाज शरीफ ही होंगे। नवाज शरीफ की लंदन में सहाफियों से अलविदाई मुलाकात। लीगी कायद बोले, आज लंदन ऑफिस में आखिरी रोज है, फिर मैं रवाना हो जाऊंगा। 4 बरस से बरतानिया में पाकिस्तानियों के मुजाहरे जारी। मरियम औरंगजेब और दीगर खातीन का घेराव किया गया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। एहतजाज ही करना है तो अपने वतन जाकर करें। नवाज शरीफ की वापसी किसी गारंटी का नतीजा नहीं। लीगी कायद की पाकिस्तान आमद पर जमानत का अमल भी मुकम्मल हो जाएगा। इसहाक डार कहते हैं इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन का काम है। साजिशी थ्योरी पर यकीन नहीं रखते। जनवरी के आखिर में पोलिंग के ऐलान पर एतबार किया जाए। नवाज शरीफ को अब भी दिल के मसाइल लाहक। लंदन और पाकिस्तान में इलाज के मुसलसल फॉलोअप की जरूरत है। लीगी कायद को कोरोना और अंजाइना के बायस वतन वापसी से रोका गया था। बरतानवी मुआलिज की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा। शाहीनों का वर्ल्ड कप में फातिहाना आगाज। नेदरलैंड्स को 81 रन से हरा दिया। हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में पहला मुकाबला। पाकिस्तानी बॉलर्स ने डच बल्लेबाजों को जकड़ लिया। 287 रन के हदफ का ताकुब करती टीम 205 पर ढेर हो गई। हारिस रऊफ की 3, हसन अली की 2 विकेटें। सऊद शकील मैन ऑफ द मैच करार। बाबर आजम ने जीत का क्रेडिट बॉलर्स को दे दिया। टॉप ऑर्डर डिसऑर्डर, बैटिंग लाइन की खामियों से जान ना छूटी। नेदरलैंड से मुकाबले में सारा पोल खुल गया। टीम पूरे 50 ओवर्स भी नहीं खेल सकी। फखर जमान मुसलसल 11वें मैच में नाकाम। इमामुल हक भी मेहमान अदाकार साबित। कप्तान भी कुछ नहीं कर सके। कौमी बल्लेबाजों ने हरीफ खिलाड़ियों को कैचिंग की भरपूर प्रैक्टिस भी करा दी। 90 रोज में इंतखाबात की दरख्वास्तों पर फौरी समाअत की जाए। पीटीआई कोर कमेटी की सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा। इजलास के शुरका का पार्टी सरबराह को फेयर ट्रायल के हक से महरूम रखने की कोशिशों का इल्जाम। गैर कानूनी मुकीम अफराद को मुल्क छोड़ने की मोहलत, काउंटडाउन जारी। बगैर दस्तावेजात पाकिस्तान में मौजूद अफगानी हर हाल में 31 अक्टूबर तक वापस चले जाएं। खिलाफ वर्जी पर कानून अपना रास्ता बनाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की समा से खुसूसी गुफ्तगू। मुमताज जहरा ने भारी जुर्मानों की वार्निंग भी दे दी। रजिस्टर्ड मुहाजिरीन का मामला अलग करार। गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। कराची में पुलिस का एक्शन। 700 अफगान बाशिंदे धर लिए। जेलों में जगह कम पड़ गई। मजीद कैदियों को अंदरूनी सिंध मुंतकिल करने का फैसला। कराची में बेकाबू टैंकर ने 3 साला बच्चे की जान ले ली। सोहराब गोट में साकिब घर के बाहर खेलते हुए हादसे का शिकार हुआ। ड्राइवर मौके से फरार हो गया। कराची में डिफेंस लाइब्रेरी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। ताजिर से लूटमार करने वाले 3 मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। कोरंगी और नागन चरंगी से भी 3 स्ट्रीट क्रिमिनल्स पकड़े गए। तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले। कोयटा के इलाके हजारगंजी में सीटीडी का एक्शन। फायरिंग के तबादले में 2 मुबैना हमलावर हलाक।
असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। फैसलाबाद के सरगोधा रोड पर बैंक डकैती, मुसल्लह अफराद चंद मिनट में 1 करोड़ रुपए लूट कर फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। IMF के मुतालबे पर अवाम का खून निचोड़ने की तैयारी, नए इक्तिसादी जायजे से पहले खाद्य सेक्टर के लिए गैस 50% महंगी होने का इम्कान। वजारत पेट्रोलियम की समरी तैयार, फी MMBTU निर्ख 302 से 600 रुपए तक पहुंचने की तवक्को। इत्तलाक जून के बजाय अक्टूबर से होगा। नमीरा सलीम का ख्वाब हकीकत बन गया, खला का सफर करने वाली पहली पाकिस्तानी होने का एजाज हासिल। वर्जिन गैलेक्टिका खलाई जहाज 1 घंटा 3 मिनट बाद वापस न्यू मैक्सिको के स्पेस पोर्ट पर उतर आया। इंसानी हुकूक और आज़ादी के लिए जिद्दोजहद का समर, ईरान में खातीन पर होने वाले मजालिम के खिलाफ आवाज उठाने वाली नरगिस मोहम्मदी अमन के नोबेल इनाम की हकदार करार। एशियन गेम्स में पाकिस्तान की बदतरीन कारकर्दगी, गोल्ड मेडल जीतने का ख्वाब पूरा न हो सका। क्रिकेट और कबड्डी में तलाई तमगे की दौड़ से बाहर। क्रिकेट सेमीफाइनल में अफगानिस्तान के हाथों शिकस्त, कबड्डी में भारत ने मात दी। हॉकी में ग्रीन शर्ट्स का 5वां नंबर। शेरोज काशिफ का एक और एजाज, नौजवान पाकिस्तानी कोहपेमा ने चीन में 8000 फीट बुलंद चोओयू चोटी सर कर ली। नमीरा सलीम का ख्वाब हकीकत बन गया, खला का सफर करने वाली पहली पाकिस्तानी होने का एजाज हासिल। वर्जिन गैलेक्टिका खलाई जहाज 1 घंटा 3 मिनट बाद वापस न्यू मैक्सिको के स्पेस पोर्ट पर उतर आया। इंसानी हुकूक और आज़ादी के लिए जिद्दोजहद का समर, ईरान में खातीन पर होने वाले मजालिम के खिलाफ आवाज उठाने वाली नरगिस मोहम्मदी अमन के नोबेल इनाम की हकदार करार। एशियन गेम्स में पाकिस्तान की बदतरीन कारकर्दगी, गोल्ड मेडल जीतने का ख्वाब पूरा न हो सका। क्रिकेट और कबड्डी में तलाई तमगे की दौड़ से बाहर। क्रिकेट सेमीफाइनल में अफगानिस्तान के हाथों शिकस्त, कबड्डी में भारत ने मात दी। हॉकी में ग्रीन शर्ट्स का 5वां नंबर। शेरोज काशिफ का एक और एजाज, नौजवान पाकिस्तानी कोहपेमा ने चीन में 8000 फीट बुलंद चोओयू चोटी सर कर ली।